नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिल इन द ब्लैंक्स लिए हैं जो कि वर्ब से रिलेटेड हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया है मोर देन 50 बॉयज़ ब्लैंक पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन। तो आप लोग सोच लीजिए चार ऑप्शन में से क्या आएगा यहाँ पे। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब आप हमेशा याद रखें, जब शुरुआत में सेंटेंस में मोर देन आ जाए तो उसके बाद हमेशा जो वर्ब जो नाउन है ये आएगा प्लूरल। नाउन आएगा प्लूरल और वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे हैव जो है ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर एंड मिसिस गुप्ता। तो आप हमेशा याद रखें, जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं, जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं तो आगे जो वर्ब आएगी ये आएगी प्लूरल। तो वर्ब जो प्लूरल है ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन हमारा जो बी है ये सही हो जाएगा। मिस्टर एंड मिसिस गुप्ता आर इन द गार्डन। तो हमारा इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नाइदर ऑफ द बॉयज ब्लैंक एबल टू विन द रेस। तो आप ये हमेशा याद रखें, जब नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, तो हमेशा आप याद रखें इसके बाद जो नाउन आएगा ये होगा प्लूरल और जो वर्ब है ये होगी सिंगुलर। वर्ब है ये सिंगुलर आएगी। आप हमेशा याद रखें नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद नाउन जो है ये प्लूरल होगा, वर्ब होगी सिंगुलर। तो जो सिंगुलर वर्ब है तो इसमें हो जाएगा इज। नाइदर ऑफ द बॉयज इज एबल टू विन द रेस। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पॉलिटिक्स ब्लैंक आर डर्टी गेम। तो आप हमेशा याद रखें पॉलिटिक्स, न्यूज़ जिसमें एस आता है लेकिन वो सिंगुलर होता है, फिजिक्स, तो इसमें आपको एस लग रहा है लास्ट में तो आपको लग रहा होगा ये प्लूरल है। ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, ठीक है। न्यूज़, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी ये भी सिंगुलर आएगी क्योंकि ये अपने आप में सिंगुलर है, ठीक है। तो इसके बाद वर्ब भी सिंगुलर आएगी तो हमारा इज करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ऑयल एंड वाटर दिया है जो कि एंड से जुड़े हैं। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, तो ऑयल एंड वाटर ब्लैंक नॉट मिक्स। तो ऑयल एक अलग नाउन है, ये भी वाटर भी एक अलग नाउन है, दोनों एंड से जुड़े हैं। तो आपको वर्ब क्या लगानी है? तो ये लगानी है प्लूरल। तो आप हमेशा याद रखें जो वर्ब प्लूरल होती है ये आपको कैसे पहचानेंगे प्लूरल कौन सी है? तो आप ऐसे इसको पहचानें, जब देखिए जो वर्ब है डू, ये अपने आप में वर्ब है, ठीक है। अगर इसमें हम एस या ई एस जोड़ देते हैं तो ये वर्ब जो है ये सिंगुलर हो जाती है। तो ये वर्ब है सिंगुलर वर्ब हो जाती है। अगर इसमें हम ई एस हटा दें तो ये जो वर्ब है ये हो जाती है प्लूरल। तो इसमें ऑयल एंड वाटर है तो दोनों की बात की गई है तो ये प्लूरल है वर्ब। तो हमारा जो ए ऑप्शन है यहाँ पे डू हो जाएगा, डू नॉट मिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, आइदर सचिन और नितिन ब्लैंक डन दिस मिसचीफ। तो आप हमेशा याद रखें आइदर और चलता है और नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर नॉर। तो आप हमेशा याद रखें नाइदर नॉर के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉर होगा, नॉर के बाद एक सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है आगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है आइदर, तो आइदर के बाद और दिया है, और के बाद जो नितिन है इसके हिसाब से आपको यहाँ पे वर्ब लगानी है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, आइदर, सचिन और नितिन। तो आपको नितिन के हिसाब से यहाँ वर्ब लगानी है। तो नितिन के हिसाब से यहाँ वर्ब जो आएगी यहाँ पे हैज़ आ जाएगी, यहाँ पे हैज़ आ जाएगी। तो आप ये याद रखें आइदर सचिन और नितिन, तो और के जो बाद है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी। तो नितिन के हिसाब से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ब्लैंक अप्लाइड फॉर द जॉब। तो आप हमेशा याद रखें अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब भी आपको प्लूरल लगानी है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो कि हैव है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हैव करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप याद रखें आ लार्ज नंबर ऑफ के बाद प्लूरल आपको नाउन लगाना है और वर्ब भी आपको प्लूरल लगानी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वॉट आई से एंड डू। तो आप ये याद रखें दो वर्ब हैं जो कि एंड से जुड़ी हैं, तो आपको आगे जो नाउन जो वर्ब लगानी है वो भी आपको प्लूरल लगानी है। तो हमारा आर ये करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नाइदर ही नॉर हिज वाइफ।
तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, आइदर का बताया था, तो ये नाइदर का है। तो अभी मैंने बताया था आपको नाइदर नॉर, तो नॉर की जो बाद है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वर्ब लगानी है। तो हिज वाइफ, तो मतलब उसकी पत्नी, तो उसकी पत्नी के हिसाब से यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप हैज लगा दीजिए, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे नॉर जो है, नॉर के बाद आपको देखना है हिज फ्रेंड्स, मतलब उसके दोस्त, उसके दोस्त तो फ्रेंड्स है ना यहाँ, तो यहाँ प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहाँ पे हैव हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है, अगर प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आएगी, अगर ये सिंगुलर था तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हिज फ्रेंड्स है, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे हैव आया है, तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, देयर ब्लैंक अ फ्यू बॉयज़ इन द क्लास। तो इसमें जो अ फ्यू बॉयज़ है ये प्लूरल है, ये है प्लूरल, तो ये वर्ब भी आपको प्लूरल लगानी है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा करेक्ट। क्योंकि आप हमेशा याद रखें जो देयर है, देयर की जो बाद है ये इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। ठीक है, देयर के हिसाब से यहाँ वर्ब नहीं लगा सकते हैं, जो देयर के बाद आएगा अ फ्यू बॉयज़ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, देयर ब्लैंक नथिंग टू वरी अबाउट। तो यहाँ पे नथिंग के हिसाब से वर्ब लगानी है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इज हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 13, ऑल द फर्नीचर ब्लैंक न्यू। तो ऑल द फर्नीचर, आपको लग रहा होगा ये बहुत सारी फर्नीचर की बात की गई है, लेकिन आप लोग याद रखें जो फर्नीचर है ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा वर्ब आपको सिंगुलर लगानी है। जैसे जो फर्नीचर है, फर्नीचर, सीनरी, जितने भी ये हैं, तो ये लगेज, ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपको वर्ब हमेशा सिंगुलर लगानी है, तो हमारा इज़ करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी ऑफ देम। तो हाउ मैनी ऑफ देम ब्लैंक टी क्वेश्चन मार्क, तो आप हमेशा याद रखें हाउ मैनी ऑफ देम जब आया है जो कि प्लूरल है, तो आपको वर्ब भी आपको यहाँ प्लूरल लगानी है। अभी मैंने आपको बताया था जैसे लाइक वर्ब है, ठीक है, अगर हम इसमें एस जोड़ देते हैं तो ये हो जाती है सिंगुलर वर्ब, अगर इसमें से हम एस हटा देते हैं तो ये हो जाती है प्लूरल वर्ब। तो आपको यहाँ पे ए ऑप्शन लगाना है, क्योंकि मैनी ऑफ देम तो ये प्लूरल है, तो आपको यहाँ पे लगाना है लाइक, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अ न्यू कार ब्लैंक अ लॉट ऑफ मनी। तो अ न्यू कार ये तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो आ जाएगा ये कॉस्ट आ जाएगा, COSTS। आप ये हमेशा याद रखें, वर्ब में जब हम एस या एस जोड़ देते हैं, एस या एस जोड़ देते हैं तो ये वर्ब है ये हो जाती है सिंगुलर वर्ब। अगर हम नाउन में एस या एस जोड़ देते हैं तो ये नाउन जो है ये प्लूरल हो जाता है, नाउन जो है ये प्लूरल हो जाता है। आप हमेशा याद रखें जब हम वर्ब में एस या एस जोड़ेंगे तो ये वर्ब जो है ये सिंगुलर हो जाती है, अगर हम नाउन में एस या एस जोड़ते हैं नाउन जो है ये प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पे जो वर्ब है ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट में हमने एस जोड़ दिया तो ये सिंगुलर हो गई है, तो क्योंकि अ न्यू कार एक सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी आपको सिंगुलर लगानी है, तो COSTS यहाँ पे आपको लगाना है, अ न्यू कार कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द एग्जामिनेशन ऑफ द बॉयज़ ब्लैंक फिनिश। तो आपको द एग्जामिनेशन ऑफ द बॉयज़, तो मतलब वहाँ एग्जामिनेशन की बात की गई है, ठीक है, तो एग्जामिनेशन एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे इज़ हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप हमेशा याद रखें द एग्जामिनेशन ऑफ दिया है तो उसके बाद हमेशा आपको नाउन जो है, नाउन है ये प्लूरल लगाना है और वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाना है, क्योंकि द एग्जामिनेशन की बात की गई है, वहाँ पे एग्जामिनेशन फिनिश हुआ है ना कि बॉयज़, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। तो आप हमेशा याद रखें जब ऐसे दिया हो माई फ्रेंड कॉमा उसके बाद दिया हो नाउन, फिर उसके बाद एंड, फिर उसके बाद एक अलग नाउन दिया हो, तो जो सबसे पहले कॉमा से पहले है माई फ्रेंड, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वर्ब लगानी है, तो माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इज़ यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आप हमेशा याद रखें जब ऐसे दिया है माई फ्रेंड कॉमा दिया है फिर उसके बाद नाउन फिर उसके बाद एंड फिर उसके बाद ऐसे, तो ऐसे जब दिया है तो शुरुआत में जो दिया है
उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है, जो कि इज़ करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, हिज सेक्रेटरी एंड हिज टाइपिस्ट ब्लैंक ऑन द लीव टूडे। तो आप हमेशा याद रखें, जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों से पहले हिज दिया है, तो आपको दो बार जैसे हिज लिखा है, तो आपको हमेशा आपको वर्ब जो है ये हमेशा आपको प्लूरल लगानी है, ठीक है। और आगे जो क्वेश्चन नंबर 19 है, हिज असिस्टेंट एंड स्टेनो। स्टेनो से पहले हिज नहीं दिया यहाँ पे, तो आपको वर्ब है ये सिंगुलर लगानी है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोनों से पहले हिज है तो आपको आर लगाना है, अगर एक से पहले हिज नहीं है तो आपको इज लगाना है। आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड। तो मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, जब ऐसे दिया है तो आपको जो शुरुआत में लिखा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे एवरी मैन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लगाना ही है। तो एवरी मैन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे बोल्स आ जाएगा। एवरी मैन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोल्स आ जाएगा, आप याद रखें इसको। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, 5 मीटर्स ब्लैंक नीडेड फॉर माई कोट। तो आप हमेशा याद रखें, जैसे 5 मीटर, 6 मीटर्स, 5 टन्स, तो आप हमेशा याद रखें तो ये सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे इज़ हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 22 है, वन ऑफ द बॉयज़ इन द कैंप ब्लैंक फॉलन। तो वन ऑफ के बाद हमेशा आप याद रखें, जो नाउन है ये चलता है प्लूरल, उसके बाद जो वर्ब है ये चलती है सिंगुलर। आप हमेशा याद रखें, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन चलता है प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर चलती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर करें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।